कार्तिक की रजत रात्रि है, भक्ति की छटा बिखरी हुई है। अब हर भक्त अपने मन में कृष्ण के नाम का जप करे, प्रेम का दीपक जलाए। गोपियां राधा संग प्रेम में डूबी हर बात गा रही हैं। कृष्ण के चरणों में बसी सच्ची भक्ति की आनंद में छटा हर ओर फैल रही है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथा और अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। कथा के अनुसार एक बार पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के सखावत सरदार के राजपुरोहित थे। उनकी पुत्री कमती बचपन से ही भगवान में लीन रहती थी। वह बालिका हमेशा श्री कृष्ण का ध्यान और नाम जप करती रहती थी। कभी कभी रो पड़ती, कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कई बार हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही कमती के भगवत प्रेम को देखकर घर के बहुत लोग प्रसन्न थे। कमती जब बड़ी हुई तो उसका मन विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लज्जा और पारिवारिक कारणों से पिता ने एक योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। ससुराल वाले जब कमती को लेने आए, वह व्याकुल हो उठी, क्योंकि उसका मन हमेशा कान्हा जी के साथ था। वही उसका पति माना हुआ था। कमती ने अपने भगवान से प्रार्थना शुरू की, हे कान्हा, मुझे अपने पास ही रहने का मार्ग दिखाइए। कातर मन से पुकारने वाले को भगवान अवश्य मार्ग दिखाते हैं। अर्धरात्रि में जब सब सो रहे थे, कमती चुपचाप घर से निकल पड़ी। वृंदावन की ओर उसका पथ अनजाना था, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय था। सवेरे होने पर घर में हलचल मच गई। परशुराम पंडित जी भी चिंतित हो उठे। कुछ लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे, उल्टी सीधी बातें कहने लगे। लेकिन पंडित जी जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है। राजा ने चारों ओर घुड़सवार भेजकर कमती को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन कमती लगातार भागती रही, रास्ते में कहीं भी नहीं रुकी। रास्ता सुनसान और अकेला था, कोई छुपने की जगह नहीं थी। उसे एक मृत ऊंट दिखाई दिया। गीदड़ उसका पेट खा चुके थे और वह ऊंट उस कमती के लिए छिपने का साधन बन गया। कमती ने डर और दुर्गंध से कोई फर्क नहीं लिया। वह उस खोखले ऊंट के पेट में घुस गई। घुड़सवार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे नहीं देखा और वापस लौट गए। कमती वहां 3 दिन तक भूखी प्यासी छुपी रही। 3 दिन तक ऊंट के पेट में छुपकर रहने के बाद चौथे दिन कमती बाहर निकली। वृंदावन का रास्ता उससे अनजान था, लेकिन भगवान का मार्ग हमेशा भक्त के लिए खुद बन जाता है। कमती धीरे धीरे वृंदावन पहुंच गई। वह आनंद के सागर में डूबी हुई थी। कान्हा जी के प्रति उसका प्रेम और भक्ति इतना गहरा था कि वह हर पल उन्हें ही देख रही थी। इधर परशुराम पंडित जी अपने पुत्री का पता नहीं लगा पा रहे थे। वह वृंदावन में इधर उधर घूमकर घर घर पूछते रहे, पर किसी ने कमती को नहीं देखा। एक दिन पंडित जी ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्मा कुंड के पास उन्हें साधु वेश में कमती नजर आई। वह ध्यान में लीन, दीन, हीन और बाहरी रूप से बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। पंडित जी को शौक हुआ, लेकिन भगवत प्रेम देखकर उनका मन धन्य मानने लगा। मैले कुचेले वस्त्र और धूल मिट्टी में लिपटी कमती घंटों ध्यान में मग्न रही। जब भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ, तब पंडित जी पास जाकर उन्हें धीरे से हिलाया। उन्होंने कहा, बेटी चलो घर चलकर भजन करें। कमती ने विनम्रता से कहा, पिताजी यहाँ आकर भी कोई लौटता है क्या? मैं तो ब्रिज राजकुमार के प्रेम में डूबकर ही मर चुकी हूँ। अब भला मैं यहाँ से जीवित कैसे लौट सकती हूँ? पंडित जी ने उनकी भावनाओं को समझा और उन्हें बिना छेड़े ही घर लौट आए। राजा जब ये समाचार सुना तो उन्होंने भी कमती के दर्शन के लिए वृंदावन आना स्वीकार किया। राजा के आग्रह पर कमती ने एक छोटी कुटिया बनवाने का निश्चय किया। ब्राह्मण और राजा दोनों ही उनकी भगवत प्रेम से प्रभावित हुए। कमती की भक्ति से राजा को भी कृष्ण का परम भक्त बना दिया। इस तरह कमती बाई की कथा हर भक्त के लिए प्रेरणादायक बनी। अब आगे सुनिए अदिति की कथा। सूत जी ने ऋषियों को बताया कि अदिति अग्नि में नहीं जली
और वह बिना किसी चोट के बच गई। ऋषि आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, हे सूत जी, यह कैसे संभव हुआ? सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन भगवान का स्मरण मात्र संकट दूर हो जाता है, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हुई, भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देव माता, आपके तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इच्छित वरदान मांगिए। अदिति जी विनम्र भाव से कहने लगी, हे भगवान, आपके स्मरण मात्र से सारे कलेश दूर हो जाते हैं। कृपया मेरे पुत्रों की रक्षा करें और निशक राज्य दीजिए। भगवान ने उत्तर दिया, हे देव माता, अब मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ जन्म लेकर असुरों का संहार करूंगा। और अपना कंठ का माला अदिति को देकर अंतर्ध्यान हो गए। अदिति जी अपने आश्रम में लौट गई। उन्होंने वामन भगवान को पुत्र रूप में पाया। कश्यप आदि ऋषियों ने उनकी स्तुति की। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अध्यक्षता में बड़ा यज्ञ आरंभ किया। इस यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित सभी देवताओं का आवाहन हुआ। तभी भगवान वामन बकुट ब्रह्मचारी रूप में वहां उपस्थित हुए। ऋषि लोग भगवान को तुरंत पहचान गए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को आग्रह किया, हे राजन, यह बकुट रूप में आया याचक विष्णु भगवान है। इन्हें कुछ भी दान मत देना, नहीं तो तुम छल में पड़ जाओगे। बलि ने जवाब दिया, गुरुदेव, घर आए याचक को दान देना मेरा धर्म है। यदि विष्णु भगवान स्वयं आए हैं तो मैं उन्हें अवश्य दान दूंगा। सारा यज्ञ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करता हूँ। यहीं पर वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने हंसते हुए कहा, इतना छोटी मांग? धन, नगर, हाथी, घोड़े क्यों नहीं मांगे? भगवान ने समझाया, हे राजन, मुझे प्रलोभन नहीं चाहिए, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, धन और भौतिक वस्तुएं नहीं। भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है। बलि ने गंगा सागर का लोटा लेकर संकल्प करने की तैयारी किया, लेकिन शुक्राचार्य ने जल रोकने की कोशिश की। भगवान ने अपनी तेज नोक वाली कुशा से उनकी चाल नाकाम कर दी। राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प पूरा किया। भगवान विराट रूप धारण कर ब्रह्मालोक तक बढ़ गए। 2 पग से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान के पांव के अंगूठे से फटा हुआ मार्ग जल के स्तोत्र बने। यही जल गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गंगा जी के स्नान और स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त देवता और ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक परमपिता, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान ने फिर सभी देवताओं को उनका स्थान दिलाया। राजा बलि को वरदान दिया कि वह पाताल लोक में रहे। इस प्रकार वामन भगवान ने धरती, स्वर्ग और पाताल की व्यवस्था की। अब आगे की कथा में श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को बताया कि कैसे गुरु वशिष्ठ जी जब स्नान करके आए तो उनके सामने एक घटना घटी। एक राजा ने उनके लिए सोने की थाली में मांस मिश्रित भोजन परोसा, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने अपने ध्यान और धर्म से काम लिया। उन्होंने ध्यान और भक्ति के बल से उस भोजन को देखा और स्वीकार नहीं किया। इसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त और ज्ञानी लोग धर्म और भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। साथ ही श्री सूत जी महाराज ने यह भी बताया कि कैसे धर्म और भक्ति का सही मिश्रण व्यक्ति को उच्चतम स्थान दिलाता है। वैसे ही राजा बलि का दान और वामन भगवान की कृपा से गंगा का पावन प्रवाह उत्पन्न हुआ। अंततः इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है, भगवान में स्थिर रहो, सच्चे मन से भगवान की सेवा करो, धार्मिक नियमों और सत्य का पालन करो। यह कथा बताती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, जो भगवान में पूर्ण विश्वास रखता है उसकी रक्षा अवश्य भगवान करते हैं। राधे राधे। अब सुनिए तुलसी माता की चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश बिरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करूं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो ताप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छुड़ाहु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रेप ते ठामा, करहु वास तुह नीच न धामा,
दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्यो रोप पाति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्मु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयूं, कल्प त्रेत जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सहन सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचे जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज कर तूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़ मति तोहु जस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद इहे। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हु छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष्य ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीपदान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है, परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़ही, ग्रह सबस ही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्प ही तुलसी, तह सहस बस ही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शाली ग्राम बनी पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो,
हरि की पटिरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। धूप दीप नैघ्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटिरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।